लड़की को क्यों, कोई दामाद थोड़ी है जम्मू कश्मीर का एक ही एलजी परमिट बैठ जाता है, क्यों हमें ये यूज़ करते हैं, बस एक ही एलजी को उठा के बिठा दिया। मनोज सिन्हा की कोई जागीर थोड़ी है जम्मू कश्मीर पे राज करेगा। रविंदर रैना जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का डीएनए खराब है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपका डीएनए क्या है, आपकी पार्टी का, मुझे बताइए। भाजपा के लीडर्स का डीएनए क्या है? नौकरी से निकाल देंगे, आपकी सैलरी रोकेंगे। एलजी साहब के बाप का राज है, मुझे बताइए एलजी साहब की रियासत है। आने वाले वक्त पे आप देखिए यही कश्मीरी पंडित समाज के युवा, यही कश्मीरी पंडित और जम्मू कश्मीर के युवा लात मार के बाहर फेंकेंगे इन एडमिनिस्ट्रेशन को। और जम्मू कश्मीर के जो एलजी साहब बैठे हैं इनको बाहर फेंक देंगे हम लखनपुर पर, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आप बड़ा सेफ है। डीजीपी कहते हैं हमने आतंकवाद खत्म किया, कहाँ खत्म किया? डीजीपी साहब आप एक बार खुद जाइए ना, विजिट करिए अकेले में। फिर ये क्राइम, ये मर्डर, ये टारगेट किलिंग कैसे हो रही है? फिर ग्रेनेड ब्लास्ट कैसे हो रहा है जब सब कुछ शांत है, जब सब कुछ ठीक है? गुजरात का है वो यहाँ भी चलेगा। नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात में किया उसको पता है यहाँ भी यही चलेगा। ये नहीं चलेगा यहाँ पे, यहाँ जम्मू कश्मीर के युवाओं की चलेगी, जम्मू कश्मीर के लोगों की चलेगी। आप सभी का स्वागत है जेके दास्तान में और मैं हूँ आपके साथ बिलाल बिस्सी, आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऋषि कलम जी, जो आज कश्मीरी पंडित के हवाले से जो बात करेंगे, साथ साथ में हम जम्मू कश्मीर के मसलो मसाइल पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत ऋषि जी, हमें बताइए, डेलीगेशन मिलना, एहतजाज करना, बाद में किसी का वो जो बात सुनना कि हाँ जी हम आपका मसला हल करेंगे, क्या इतने चीज़ों से आपका मसला हल हो जाएगा? ये आश्वासन देखिए ये भाजपा के लीडर्स ही देते हैं। मैं आमतौर पे सुनता हूँ जो भी भाजपा के लीडर्स है, चाहे वो डिप्टी सीएम रहे, चाहे सीएम रहे, चाहे जो भी रहे, तो ये भाजपा के लीडर्स की ही एक फितरत है। रविंदर रैना जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का डीएनए खराब है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपका डीएनए क्या है, आपकी पार्टी का, मुझे बताइए। भाजपा के लीडर्स का डीएनए क्या है मुझे बताइए ना। झूठे प्रॉमिसेस करना, जम्मू कश्मीर के में तोड़फोड़ करना, जम्मू कश्मीर के टुकड़े करना, ये आपका डीएनए है। मुझे बताइए आज जम्मू कश्मीर के नागरिक सफ़र कर रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर के युवा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। कश्मीरी पंडित समाज अपने आप को बिखरा हुआ समाज समझता है। क्यों? क्योंकि भाजपा की जो रणनीति है, भाजपा की जो झूठे प्रॉमिसेस है, भाजपा ने जो दावे किए वो सब खोखले। भाजपा ने कहा युवाओं के लिए 2 करोड़ रोजगार, अच्छे दिन, विकास होगा, नया जम्मू कश्मीर बनेगा। हम तो हाथ जोड़ते हैं, हमें पुराना जम्मू कश्मीर वापस दो, हमें नहीं चाहिए आपका जम्मू कश्मीर। आपका जम्मू कश्मीर जो है वो मॉडल बन के आया है यूपी बिहार वालों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं बन के आया है। मुझे बताइए आज जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाजपा के खोखले दावे, रविंदर रैना या भाजपा के लीडर जो स्लोगन देते हैं कि गुजर बकरवाल हमारे अपने, पहाड़ी हमारे अपने, कौन अपना है? कोई अपना नहीं है। अब हमें बताइए, राहुल गांधी जी जो है जम्मू कश्मीर के भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। आपका भी डेलीगेशन, आपके कश्मीरी पंडित भाई जो हैं वो डेलीगेशन लेकर गए थे। क्या लगता है इससे जो कश्मीरी पंडित है वो आने वाले वक्त में जो है कांग्रेस की सरकार देखना चाहेंगे? और जब अगर उनकी सरकार आती, क्या लगता है कि ये मसला ऐसे ही रहेगा या हल भी हो जाएगा? देखिए मैं कुछ लोगों को ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, जैसे वो ये सोचते थे कि कश्मीरी पंडित कांग्रेस के साथ क्यों है। कांग्रेस के साथ इसलिए वो समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आज जो कैश रिलीफ के मसले हैं, आज जो जगती में क्वार्टर्स है, सारा मनमोहन सिंह जी की देन है। ठीक है, मुझे बताइए भाजपा ने 8 साल हमारे लिए क्या किया? मैं खुद कश्मीरी पंडित हूँ, हमारे लिए क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? मुझे बताइए, कुछ भी नहीं। ना कोई रोज़गार है, ना कोई हमारे लिए क्वार्टर्स नए बने हैं, ना हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो सेफ़ है। मुझे बताइए पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ है सड़कों पे इस टाइम, क्यों? एलजी साहब पूछने नहीं आते, क्यों? एलजी साहब कहते हैं अगर आप यहाँ पे धरना पे बैठोगे हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपकी सैलरी रोकेंगे। एलजी साहब के बाप का राज है, मुझे बताइए एलजी साहब की रियासत है। आने वाले वक्त पे आप देखिए यही कश्मीरी पंडित समाज के युवा, यही कश्मीरी पंडित और जम्मू कश्मीर के युवा लात मार के बाहर फेंकेंगे इन एडमिनिस्ट्रेशन को। और जम्मू कश्मीर के जो एलजी साहब बैठे हैं इनको बाहर फेंक देंगे हम लखनपुर पर, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आप देखिए ज़्यादा देर नहीं लगेंगे एलजी साहब को, क्योंकि जिस हिसाब से ये टॉर्चर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिस हिसाब से ये टॉर्चर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को, कश्मीरी पंडितों को, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ को और हमारे डेली वेजर भाइयों को, उस हिसाब से हम सब मिलके इनको राजभवन से उठा के बाहर फेंक देंगे आने वाले वक्त में। ऋषि जी, भाजपा सरकार जो है दावा कर रही है कि कश्मीर के अंदर शांति है, दूसरी तरफ कश्मीरी पंडित एहतजाज पर कह रहे हैं कि हम उधर सेफ नहीं हैं, हम कश्मीर के अंदर जाना नहीं चाहते, हमें रिलोकेट किया जाए जम्मू के लिए। आखिर वो क्यों चाहते हैं रिलोकेट होना, और जो सरकार दावे कर रही है उस पर क्या कहना है? रिलोकेट की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, उसकी वजह से वो कह रहे हैं कुछ देर तक, जब तक हालात सामान्य होगी, हालात ठीक होगी, तब तक हमें जम्मू कश्मीर। भाजपा तो कहती है कि वहाँ पर हालात ठीक है। देखिए भाजपा अगर कहती है, मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ आपकी चैनल से बात पे, कोई कॉर्पोरेटर या एमएलए वहाँ जाए और वहाँ पे बिना सिक्योरिटी घूमे, आप आपके साथ 15-20 PSO होंगे, सिक्योरिटी गाड़ियाँ होगी, तो आप तो सेफ महसूस करोगे?
आप बिना सिक्योरिटी लाल चौक घूमो, बिना सिक्योरिटी आप कश्मीर की गलियों में घूमो, साउथ कश्मीर चले जाओ। मैं भी देखता हूँ रविंदर रैना बिना सिक्योरिटी चले जाए एक बार साउथ कश्मीर में, मैं देखता हूँ जा सकते हैं। अशोक कोल जाइए। ये सिर्फ खोखले दावे हैं। इनको पता है कश्मीरी पंडित अगर जम्मू में रहेंगे, अगर उनको रिलोकेट करेंगे तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में थू थू होगी, क्योंकि भाजपा का एक मैनिफेस्टो में एक चैप्टर में लिखा है कि हम कश्मीरी पंडितों की वापसी करेंगे। और जब कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ यहाँ रहेंगे, वापसी होगी नहीं, तो पूरा देश इन पे थूकेगा। देश इनसे सवाल करेगा कि भाई आपने तो बोला कश्मीरी पंडितों को हम वापस लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हो? आपने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे, हम लेके जाएंगे कहाँ? वोट बैंक के लिए कश्मीरी पंडितों को यूज़ करते हैं, वोट बैंक के लिए कश्मीरी पंडितों को आश्वासन दिया जाता है। बाकी इनको कश्मीरी पंडितों समाज से कोई मतलब नहीं है। कश्मीरी पंडित मरे जिए इनको कोई मतलब नहीं है। आज कश्मीरी पंडित सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि भाजपा हमारे लिए कुछ करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कोई अच्छा दिन अच्छा हाँ सिक्योरिटी रीज़न अमित शाह जी दावा करते हैं बड़ा सेफ है। DGP कहते हैं हमने आतंकवाद खत्म किया, कहाँ खत्म किया? DGP साहब आप एक बार खुद जाइए ना, विजिट करिए अकेले में। फिर ये क्राइम, ये मर्डर, ये टारगेट किलिंग कैसे हो रही है? फिर ग्रेनेड ब्लास्ट कैसे हो रहा है जब सब कुछ शांत है, जब सब कुछ ठीक है? आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब कहा जाता था कि कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी है, कश्मीर के अंदर जो है इनकाउंटर होते हैं, लेकिन अब जम्मू डिवीज़न में भी किए जाते हैं। इस पर क्या कहना है? सिक्योरिटी फेलियर है। मुझे बताइए नरवाल में हो रहा है, इनको पता नहीं है क्यों हो रहा है। मुझे बताइए नरवाल में, राजौरी में किलिंग हुई, क्यों? कहाँ गई हमारी एजेंसीज? कहाँ है एजेंसीज? मुझे बताइए कहाँ है अमित शाह जी के दावे, कहाँ है DGP साहब के? मैं तो कहता हूँ ऐसे जो भी ये दावा करते हैं उनसे इस्तीफा ले लो। अगर वो सक्सेसफुल नहीं है उनसे DGP साहब इस्तीफा दे अपना। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि उनसे सिक्योरिटी संभाली नहीं जा रही, इस्तीफा दे। अमित शाह जी क्यों नहीं उनको चेंज कर रहे हैं? मुझे बताइए। सबसे पहले तो LG को चेंज करना चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड बना है। मुझे बताइए LG को हटाओ, हमें LG नहीं चाहिए, दूसरा LG लाओ। एक ही को क्यों? कोई दामाद थोड़ी है जम्मू कश्मीर का एक ही LG परमानेंट बैठ जाता है, क्यों? हमें ये यूज़ करते हैं, बस एक ही LG को उठा के बिठा दिया। मनोज सिन्हा की कोई जागीर थोड़ी है जम्मू कश्मीर पे राज करेगा। महाराजा को आप तड़ी पार करते हो और LG साहब को यहाँ बिठा देते हो, क्यों? ये नहीं चलेगा, ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, ये गुंडा राज नहीं चलेगा। अमित शाह को पता है ये गुंडा राज जो गुजरात का है वो यहाँ भी चलेगा। नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात में किया उसको पता है यहाँ भी यही चलेगा। ये नहीं चलेगा यहाँ पे, यहाँ जम्मू कश्मीर के युवाओं की चलेगी, जम्मू कश्मीर के लोगों की चलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ इंजीनियर ऋषि कैलम जी, जो कश्मीरी पंडित समाज से जो है एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और साथ साथ में एक पॉलिटिशियन भी है। क्या कुछ आने वाले वक्त में कश्मीरी पंडितों के लिए जो है सरकार की जानिब से जो है दावे मुकम्मल किए जाते हैं या नहीं? बने रहें जे के दास्तान के साथ। बिलाल बेसी, जम्मू से।